नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने इस्लाम और पर्यावरण के रिश्ते की बात की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हिंदू धर्म और पर्यावरण का जो रिश्ता है उसके बारे में। और हम देखेंगे कि यह जो पुराना दर्शन है, ये आज की जो हमारी पर्यावरण की चुनौतियाँ हैं उनमें कैसे मददगार हो सकता है। खास बात ये है कि हिंदू धर्म में प्रकृति को सिर्फ एक चीज़, एक संसाधन नहीं माना गया, बल्कि उसे एक पवित्र जीवित शक्ति माना गया है। और यही जो सोच है ना, ये सब कुछ बदल देती है। जब आप नदी को सिर्फ पानी नहीं बल्कि माँ गंगा कहते हैं, या पहाड़ को सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि देवताओं को घर मानते हैं, तो रिश्ता ही बदल जाता है। फिर आप इस्तेमाल करने वाले नहीं रह जाते, आप सम्मान करने वाले बन जाते हैं, आप पूजा करने वाले बन जाते हैं। तुलसी का जो पौधा है, पीपल का जो पेड़ है, हर एक का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। जो ये जो पवित्रता की भावना है, इसी से संरक्षण का भाव भी आता है। आप जिसे पूजते हैं, आप उसे नष्ट कैसे कर सकते हैं भला? और ये दिलचस्प है कि ये भावना सिर्फ कहानियों में नहीं है, ये हमारे बहुत पुराने ग्रंथों में भी है। जैसे ऋग्वेद ऋग्वेद में पृथ्वी को माँ कहा गया है और मनुष्य को उसका रक्षक बताया गया है। तो ये आज के बिल्कुल स्टेवर्डशिप जैसा महसूस होता है, दिखता है। और अथर्ववेद में देखिए, वहाँ पेड़ काटने से पहले उसे माफ़ी मांगने की बात भी कही गई है। ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये दिखाता है कि प्रकृति से कितना गहरा, कितना संवेदनशील रिश्ता था। हर चीज़ में जीवन देखा जाता था, मतलब एक चेतना। और ये सिद्धांत सिर्फ नियम नहीं थे, ये लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा थे, उनके जीने का तरीका थे। और जीने का यही तरीका फिर हमें अपने त्योहारों में, परंपराओं में भी दिखता है। हिंदू धर्म में कई परंपराएं और त्योहार पर्यावरण संरक्षण से सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे वट सावित्री व्रत में महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और इसके संरक्षण का संकल्प लेती हैं। और नागपंचमी को देखिए, सांप जिससे अक्सर लोग डरते हैं उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वह भी हमारे इकोसिस्टम या हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है, जो चूहे वगैरह को कंट्रोल करते हैं, जो फसलों को नुकसान होने से बचाता है। और ये परंपरा क्या करती है कि जो डर है उसका उसको सम्मान में बदल देती है और एक ज़रूरी जीव को भी बचाती है। ऐसे ही हरियाली तीज है, बसंत पंचमी है, दिवाली है, ये सब क्या है? ये प्रकृति के बदलने, उसकी सुंदरता का उत्सव है। ये हमें उसके करीब लाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमें इसकी देखभाल करनी है। इन सब के पीछे शायद शायद अहिंसा का सिद्धांत भी है, जिसे हम अक्सर सिर्फ इंसानों के लिए सोचते हैं। पर यहाँ शायद इसका मतलब ज़्यादा बड़ा है। हिंदू दर्शन में अहिंसा सिर्फ ये नहीं कि इंसान को मत मारो, नहीं, ये सभी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि पूरी प्रकृति के लिए है, किसी को दुख ना पहुँचाओ। और इसी सोच से शाकाहार का चलन जुड़ा है, ताकि जीव हत्या ना हो। और गाय की रक्षा, गौ माता का विचार भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ भावनाएं नहीं है, गाय को देखिए कितना उपयोग है उसका। दूध, गोबर, गोमूत्र सब खेती में, दवाइयों में काम आते हैं। गाय की रक्षा करने का संदेश पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है, क्योंकि यह जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देता है। और यह एक उदाहरण है कि कैसे धार्मिक विश्वास पर्यावरणीय स्थिरता को समर्थन देते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ और आती है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, पवित्र वन या सेक्रेड ग्रुप भी इन्हें बोला जाता है। तो पवित्र वन का काम क्या मतलब है? पवित्र वन का मतलब है ऐसे जंगल के हिस्से जो किसी मंदिर या देवता से जुड़े हुए होते हैं, और वहाँ पेड़ काटना, शिकार करना, ये सब मना होता है, बिल्कुल मना। जैसे केरल में कई ऐसे पवित्र वन आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें स्थानीय लोग कावू कहते हैं। इन वनों में जैव विविधता की रक्षा होती है और ये स्थानीय समुदायों समुदायों के लिए जल और अन्य संसाधन का भी स्रोत होते हैं। ऐसे ही आप उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे जो तीर्थ स्थल हैं उसके आसपास भी आपको ऐसे पवित्र वन देखने को मिलेंगे। तो इन्हें देवन कहा जाता है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इन जंगलों को काटने से बचते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर भगवान का वास है, निवास है। ये पवित्र वन ना केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित या फिर सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। भारत में लगभग 1 लाख से ज़्यादा ऐसे
पवित्र वन या सेक्रेड ग्रूव्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ इतनी गहरी परंपराएं हैं, वहीं आज हमें कुछ दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं हमारे सामने। गंगा में प्रदूषण देखिए आप, या त्योहारों या धार्मिक आयोजनों में प्लास्टिक का इस्तेमाल या यूज़ और अन्य प्रदूषणकारी सामग्रियों का उपयोग, जो अब धीरे-धीरे एक समस्या बनता जा रहा है। जैसे गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश जी की जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको नदी में विसर्जित किया जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण बढ़ता है। पर अच्छी बात ये है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनने लगी हैं, जो मिट्टी से बनी हुई होती हैं और पानी में आसानी से घुल जाती हैं। तो ये एक सकारात्मक कदम है, जो धार्मिक भावनाओं और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच थोड़ा संतुलन बनाता है। और अब तो सरकार भी कोशिश कर रही है, जैसे नमामि गंगे परियोजना, और लोगों के अपने अभियान भी हैं, जैसे सद्गुरु का कावेरी कॉलिंग, जो नदियों और पेड़ों पर ध्यान दे रहा है। और कुछ पुराने उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है, जैसे कि राजस्थान का विश्नोई समाज, अमृता देवी बिश्नोई और उनके समुदाय के खेजड़ली गाँव में जो वृक्ष बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये घटना भी आज पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हिमाचल में आज भी जो देववन की परंपरा है, वो जीवित है। तो ये उदाहरण हमको ये दिखाते हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है, इन्हें जिया जा सकता है, और ये आज भी उतने ही ज़रूरी हैं। हिंदू धर्म का ये पहलू भी प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने का एक बहुत गहरा और व्यवहारिक रास्ता हमें दिखाता है। तो अगर हम पूरी वीडियो का सार निकालें तो कह सकते हैं कि हिंदू दर्शन प्रकृति को एक पवित्र और आपस में जुड़ी हुई एक इकाई मानता है, जिसकी रक्षा करना, जिसका सम्मान करना इंसान का कर्तव्य है। और यही सोच हमें हमारे शास्त्रों में, त्योहारों में, सदियों पुरानी परंपराओं में भी साफ दिखाई देती है। और यही जो पुराना ज्ञान है, ये आज की जो बड़ी समस्याएं हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जिसे हम बोलते हैं, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी का जो नुकसान हो रहा है, इससे निपटने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण नज़रिया दे सकता है, और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई ही विकास का कोई और ज़्यादा टिकाऊ तरीका हो सकता है। और इसी विचार के साथ हम आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।